राधे राधे दोस्तों, आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज मैं बात करने जा रही हूँ माँ गंगा और उनके कुछ ऐसे रहस्य जो जानना हर सनातनी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ गंगा हिंदू धर्म की एक केवल नदी नहीं अपितु एक ऐसी देवी है जिनकी धार्मिक महत्ता बहुत ज़्यादा है। माँ गंगा सिर्फ एक नदी या सिर्फ एक पानी नहीं, बहता हुआ पानी नहीं, अपितु माँ गंगा स्वयं कलयुग में देवी स्वरूप है। कहते हैं ना, कलयुग में भगवान स्वयं नहीं आएंगे पर अपनी निशानियाँ छोड़ जाएंगे। बस समझ लीजिए, माँ गंगा भी देवी स्वरूप आज कलयुग में बहती जा रही है और हमारे पापों को धोती जा रही है। पर कमी हम लोगों की है कि हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। तो ध्यान से सुनिए। भगीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी, तभी माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा को जानवी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ऋषि जाहू के कान से बहकर पृथ्वी पर प्रवेश किया था। महाभारत में राजा शांतनु का गंगा से विवाह हुआ था, जिन्होंने बाद में भीष्म को जन्म दिया था। आप जानते हैं, माँ गंगा को देवी के रूप में पूजा जाता है और इसकी उत्पत्ति, महत्व और कथाओं के कारण उन्हें एक रहस्यमय नदी भी माना जाता है। माँ गंगा का वेग बहुत तेज है, इसीलिए इन्हें त्रिपथगा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ये तीनों लोकों में बहती हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। माँ गंगा का जल कोई साधारण जल नहीं, कोई एक साधारण जल समझकर आप ये भूल कभी मत कीजिएगा। माँ गंगा का जल औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है और इसमें हानिकारक कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है। आप जानते हैं, माँ गंगा पूरे वातावरण को, पूरे एनवायरनमेंट को भी बैलेंस करती है। माँ गंगा भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसका भारतीय साहित्य, कला, संगीत में भी महत्वपूर्ण स्थान है। सचमुच में माँ गंगा जीवनदायिनी है, जो न सिर्फ पीने का पानी, सिंचाई और अन्य ज़रूरतों को पूरा करती है, अपितु मनुष्य के पापों को भी अपने में समेटकर मनुष्य को पापों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाती है। इसीलिए माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, यानी मोक्ष प्रदान करने वाली। माँ गंगा एक पवित्र नदी है, इसीलिए इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। सचमुच में माँ गंगा का जितना वर्णन किया जाए वो बहुत ही कम है। माँ गंगा भारतीय संस्कृति और धर्म में एक विशेष स्थान रखती है। एक कथा के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के पैर से निकली है और ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल में रखा था। बाद में जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी, तब तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, क्योंकि जब माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली तो बहुत वेग में थी। उनका वेग इतना ज़्यादा था कि उसे संभालना मुश्किल था। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ को धारण किया था और फिर पृथ्वी पर प्रभावित होने दिया था। इस प्रकार माँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। सचमुच में माँ गंगा की लहरों में बहता है सुकून। त्रिवेणी के पावन संगम में एक बार डुबकी लगाकर तो देखो। नदी नहीं, वो गंगा है, वो माँ की तरह बहती है, वो माँ की तरह बहती है। राधे राधे राधे।